हाँ, ये प्रोग्राम है। देखो आज का तुम्हारा टॉपिक है एरे ऑफ पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट। इसका जो लेक्चर का लिंक था मैंने कल गूगल क्लासरूम में शेयर किया था सबके साथ। तो उसमें मैंने 2-3 प्रोग्राम दे रखे हैं उस वीडियो के लिंक में। टॉपिक का नाम है उसमें एरे ऑफ पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट्स एंड दिस पॉइंटर। बेसिकली उस वीडियो में 2 टॉपिक हैं। फर्स्ट टॉपिक तो है कि पॉइंटर्स को एरे में कैसे यूज़ करना है, और उस एरे ऑफ पॉइंटर से हमने ऑब्जेक्ट्स तक कैसे जाना है। जनरली तो हम देखो क्या करते हैं, क्लास डिज़ाइन करते हैं। क्लास डिक्लेयर करने के बाद हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस क्लास का, और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस करते हैं। ओके, आज के टॉपिक में है एरे ऑफ पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट्स। सेकेंड टॉपिक था उस लेक्चर में दिस पॉइंटर। तो दिस पॉइंटर नेक्स्ट लेक्चर जब हम करेंगे तब कवर कर लेंगे उसमें। और अभी हम करेंगे एरे ऑफ पॉइंटर्स का। तो ये प्रोग्राम टाइप कर रखा है, थोड़ा सा इसमें एडिटिंग वगैरह हम कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच रखना है इसमें। सेकेंड हैश इंक्लूड कॉनियो डॉट एच। तो ये तो 2 हमारी बेसिक हेडर फाइल्स हैं, जनरली ईच एंड एवरी प्रोग्राम में हम इंक्लूड कर लेते हैं। और क्लास का नेम दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, क्लास का नेम है पर्सन। पर्सन क्लास हमने यहाँ डिक्लेयर की है। और पर्सन क्लास के बाद एक मेंबर हमने ले रखा है, प्रोटेक्टेड मेंबर है। प्रोटेक्टेड मेंबर का बेनिफिट क्या है, देखो ये प्राइवेट नहीं है, इसका मतलब तुम इसे क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हो। ओके, और पब्लिक होता है जब हम क्लास के बाहर उसे ग्लोबली पूरी क्लास पूरे प्रोग्राम में कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं। बट प्रोटेक्टेड मेंबर का बेनिफिट ये रहेगा कि अगर इस क्लास को हम इनहेरिट करते हैं, डिराइव करते हैं, तो प्रोटेक्टेड मेंबर उसमें यूज़ हो जाएंगे। राइट नाउ हम इनहेरिटेंस नहीं कर रहे हैं, हम एरे ऑफ पॉइंटर कर रहे हैं, तो तुम यहाँ प्रोटेक्टेड को हटा भी सकते हो। ओके, तो फिलहाल हमने क्या कर रखा है, प्रोटेक्टेड मेंबर में लिया हुआ है यहाँ पर नेम वेरिएबल है हमारे पास कैरेक्टर टाइप का, और उसका 40 साइज 40 का मतलब ये है कि नेम वेरिएबल की लेंथ 40 कैरेक्टर्स है। तुम मैम हाँ जी बोलो। ये प्रोटेक्टेड और प्राइवेट में क्या फर्क हो मैम? मैं बता रही हूँ, देखो प्राइवेट सपोज करो, अगर मैं यहाँ प्राइवेट लिख लेती हूँ, ठीक है, राइट डाउन कि प्राइवेट लिखते हैं हम। कभी तुमने देखा हम प्राइवेट भी नहीं लिखते जनरली, बिकॉज प्राइवेट इज बाय डिफॉल्ट इन C++। जो भी तुम्हारे डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन है वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही रहते हैं। तो अगर मैं यहाँ कुछ भी नहीं लिखूंगी ना, तो ये नेम ऑलरेडी प्राइवेट बन जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ प्रोटेक्टेड मेंशन कर देती हूँ ना, लाइक दिस, तो ये प्रोटेक्टेड हो गया। प्रोटेक्टेड का बेनिफिट क्या रहता है, देखो ये नेम वेरिएबल प्रोटेक्टेड है इस टाइम पर। प्रोटेक्टेड मीन्स कि अगर मैं पर्सन क्लास को इनहेरिट करती हूँ, इनहेरिट का कंसेप्ट राइट नाउ इस सेमेस्टर में तो नहीं है, तुम्हारे नेक्स्ट सेमेस्टर में कंसेप्ट आता है इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस में हम क्या करते हैं, देखो एक क्लास से दूसरी क्लास बना लेते हैं। लाइक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है ना, कि मैंने एक क्लास ए बनाई थी, ए में मैंने नेम और रोल नंबर ले लिया। अब मैंने क्लास बी बनाई है, तो क्लास बी के अंदर मार्क्स हैं, नेम और रोल नंबर भी चाहिए था, बट मैं नेम और रोल नंबर फिर से थोड़ा ना बनाऊंगी, मैं क्लास ए से ले लूँगी। क्लास बी क्या करेगा, ए से इनहेरिट कर लेगा उसके सारे फीचर्स। तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्या होता है, चाइल्ड के पेरेंट्स के सारे फीचर्स ले लेता है और चाइल्ड के अपने भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। इनहेरिटेंस में तुम जिस भी डाटा मेंबर को प्राइवेट से हटा के प्रोटेक्टेड अगर बना दोगे ना, तो वो तुम्हारा इनहेरिटेड क्लास में, जो तुम्हारी डिराइव्ड क्लास होगी ना, जैसे बी क्लास है वो डिराइव्ड होगी, तो उसमें वो यूज़ हो जाएगा। लेकिन वो बेस क्लास में तो रहेगा ही रहेगा, प्लस वो डिराइव्ड क्लास में भी यूज़ हो जाएगा। लेकिन अगर वो प्राइवेट है तो प्राइवेट मेंबर्स अपनी क्लास के बाहर कहीं यूज़ नहीं होते, चाहे तुम उस क्लास को इनहेरिट कर लो, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो, प्राइवेट मेंबर उस क्लास के अंदर ही रहेगा, वो उससे बाहर नहीं आएगा। लेकिन प्रोटेक्टेड मेंबर को तो बेनिफिट मिल गया ना, वो इनहेरिटेड होगी। अगर क्लास, मान लो मैं पर्सन क्लास को इनहेरिट कर लेती हूँ और मैं पर्सन क्लास से कम्युनिटी क्लास बना लेती हूँ, तो कम्युनिटी क्लास के अंदर तुम नेम वेरिएबल यूज़ कर सकते हो। कम्युनिटी क्लास में तुम्हें नेम वेरिएबल फिर से डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, तो पर्सन क्लास उसे ऑटोमेटिकली दे देगी। राइट नाउ इनहेरिटेंस नहीं करा सकती ना मैं, इनहेरिटेंस नेक्स्ट सेमेस्टर में बहुत डिटेल में कंसेप्ट है, जिसमें टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस है। 5 टाइप्स की इनहेरिटेंस होती हैं, अलग अलग टाइप में अलग अलग तरीके से सीखोगे, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नेम को प्रोटेक्टेड किया है। देखते हैं प्रोग्रामिंग में अगर ज़रूरत नहीं पड़ी तो हम प्रोटेक्टेड हटा भी देंगे।
देख लेते हैं कहाँ ज़रूरत पड़ी है प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया हुआ है। तो पब्लिक सेक्शन में हमारे पास क्या है, वर्ड सेट नेम, फर्स्ट मेंबर फंक्शन है सेट नेम से, जिसमें हमारे पास स्क्रीन पर आएगा एंटर नेम और आप एक नेम एंटर करेंगे और इस फंक्शन में नेम वेरिएबल में वो नेम स्टोर हो जाएगा। अब नेम वेरिएबल की लेंथ कितनी ली हुई है, 40 कैरेक्टर्स की। 40 कैरेक्टर से कम भी ले सकते हो आप, बट 40 से ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि इसका साइज़ कितना है, मैक्सिमम 40 कैरेक्टर्स का। नेम वेरिएबल को 40 बाइट्स एलोकेट हो चुके हैं मेमोरी में। तो सेट नेम क्या करेगा, आपसे एक नेम डिमांड करेगा, आप स्क्रीन पे नेम एंटर करेंगे। प्रिंट नेम क्या कर रहा है, उस नेम को प्रिंट कर रहा है। नेम इज नेम वेरिएबल, जो भी नेम आप स्क्रीन पे एंटर करेंगे वो नेम से प्रिंट हो जाएगा। देखने में प्रोग्राम कितना सिंपल है। अगर हम पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दे P1 डॉट सेट नेम, P1 डॉट प्रिंट नेम, P1 ही कॉल कर लेगा सेट नेम को, P1 ही प्रिंट कर देगा। बट आज हम कर रहे हैं पॉइंटर्स का कंसेप्ट। पॉइंटर्स में एरे ऑफ पॉइंटर्स, पॉइंटर्स हमने पढ़ रखा है सी में ऑलरेडी, C++ में बेसिक कंसेप्ट में पॉइंटर्स आता है हमें। तो हमें क्या करना है, एरे ऑफ पॉइंटर्स बनाना है। पॉइंटर देखो क्या वेरिएबल होता है जिसमें किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर होता है। पॉइंटर एक सिंपल वेरिएबल नहीं है, जैसे मैं लिख रही हूँ इंट आई, इंट जे, इंट XYZ, तो वो इंटीजर टाइप के वेरिएबल है। लेकिन पॉइंटर वेरिएबल कैसा होता है, जिसमें किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर है। लाइक तुमने लिखा इंटीजर i इज इक्वल टू 10, तो i वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 10 है, लेकिन मुझे i का एड्रेस नहीं मालूम है, तो मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ इंट स्टार p के ऊपर मैंने स्टार लगाया, सेमी कॉलम, p इज इक्वल टू एम्परसेंड ऑफ i कर दिया मैंने, यानी कि p में i का एड्रेस स्टोर कर दिया। सबसे पहले तो मुझे p को पॉइंटर बनाना है, पॉइंटर में उस वेरिएबल का किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है। तो मैं एड्रेस से बहुत कुछ कर सकती हूँ, वेरिएबल की वैल्यू से हम उतना काम नहीं कर सकते जितने हम उस वेरिएबल के एड्रेस के साथ कर सकते हैं। तो हम पॉइंटर्स बनाएंगे और उनको एरे की फॉर्म में डिक्लेयर करेंगे। यहाँ देखो कैसे करना है, हमने एक क्लास ली, पर्सन क्लास है हमारे पास। पर्सन क्लास का पॉइंटर हमने लिया PERS और इसका साइज़ दिया हमने 100, यानी कि हमने एरे ऑफ पॉइंटर बनाया आज। देखो अगर मैं यहाँ से ना ये सब कुछ हटा दूँ तो ये एक पॉइंटर बन गया। सिंपल पॉइंटर वेरिएबल है, एक एड्रेस स्टोर कर लेगा, कोई भी एक एड्रेस। लेकिन अगर मैंने इसको एरे दे दिया है तो इसमें 100 एड्रेस स्टोर हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या डिक्लेयर किया है हमने, एरे ऑफ पॉइंटर्स टू पर्सन्स। पर्सन क्या है, हमारी क्लास है, क्लास पर्सन को मैंने पॉइंटर दे दिया है, यानी कि पर्सन क्लास के अंदर तुम्हारा नेम वेरिएबल है। जब हम क्लास को डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी एलोकेट नहीं होती है, ये कंसेप्ट मैं पहले ही बता चुकी हूँ। जब हम क्लास डिक्लेयर करते हैं तो एड्रेस कभी एलोकेट नहीं होता, मेमोरी कभी एलोकेट नहीं होती। लेकिन जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, क्लास को एक मेमोरी एलोकेट हो जाती है। और क्लास की मेमोरी कितनी एलोकेट होती है, जितना उसके अंदर डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन का साइज होगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, देखो पॉइंटर डिक्लेयर किया, पॉइंटर डिक्लेयर किया और उसकी टाइप क्या दी है, पर्सन। इंटीजर टाइप का पॉइंटर नहीं है, फ्लोट टाइप का नहीं है, करैक्टर टाइप का नहीं है, पर्सन टाइप का पॉइंटर है। पॉइंटर की टाइप हमने क्लास दी है, यानी कि पॉइंटर किसका एड्रेस स्टोर करेगा, आप एक क्लास का एड्रेस स्टोर करेगा। राइट नाउ अगर सपोज करो मैं यहाँ इंटीजर मेंशन कर दूँ तो पॉइंटर की टाइप क्या होगी, एरे ऑफ पॉइंटर इंटीजर टाइप, यानी कि इंटीजर वैल्यूज ये स्टोर कर लेगा। लेकिन मैंने क्या टाइप दिया, उसकी पर्सन टाइप दी है। तो एरे ऑफ पॉइंटर क्लास को पॉइंट करेगा, यानी कि एक कंप्लीट क्लास का एड्रेस इसमें स्टोर हो जाएगा। अब n वेरिएबल है, उसकी इनिशियल वैल्यू हमने 0 ले ली है। n कहाँ यूज़ होगा देखते हैं। चॉइस वेरिएबल करैक्टर टाइप का है। डू लूप स्टार्ट किया, देखो हमने यहाँ पर डू पर्सन पॉइंटर n इज इक्वल टू न्यू पर्सन। यहाँ ध्यान से देखना, इस स्टेटमेंट में बहुत ही स्पेसिफिकली मीनिंग है इन चीज़ों का। देखो पर्सन पॉइंटर n इनिशियली कितना है 0, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंटर जो हमारा है, ये मैंने पॉइंटर डिक्लेयर किया हुआ था, अभी मैंने बताया तुम्हें, इसका साइज 100 है। तो यहाँ पर मैंने पर्सन पॉइंटर लिया, n 0 दिया, यानी कि फर्स्ट पॉइंटर के अंदर क्या स्टोर हो रहा है, देखो न्यू पर्सन। न्यू क्या करता है, इट एलोकेट्स डायनामिकली मेमोरी टू दी ऑब्जेक्ट, यानी कि आप मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं बट डायनामिकली कर रहे हैं। इससे पहले का लेक्चर हम कर चुके हैं, डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट इन C++। उसका कंसेप्ट मैंने बताया था कि जब हम
रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करते हैं तो उसे हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन बोलते हैं। उससे क्या होता है, हमारी मेमोरी वेस्ट नहीं होगी। अब आप देखो हमने यहाँ क्या लिखा है, न्यू पर्सन, यानी कि पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। न्यू इंट लिखेंगे तो इंटीजर टाइप का क्रिएट हो जाएगा, न्यू के आगे पर्सन मेंशन है तो ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा और उसका एड्रेस किस में स्टोर कर देगा, पर्सन पॉइंटर के अंदर। यानी कि पॉइंटर जो हमारा n0 पे है, फर्स्ट एड्रेस स्टोर हो जाएगा यहाँ से न्यू पर्सन से। इट मेक्स न्यू ऑब्जेक्ट, देखो लिखा भी हुआ है सामने, इट मेक्स न्यू ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, एक ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस, ये पॉइंटर है तो पॉइंटर तो एड्रेस ही स्टोर करेगा। इसने उस फर्स्ट ऑब्जेक्ट का एड्रेस अपने पास स्टोर कर लिया है 0th पोजीशन पे, 0 पॉइंटर के अंदर फर्स्ट ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर हो जाएगा। ओके, अभी तो हम क्या करते थे, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे और ऑब्जेक्ट डॉट डाटा मेंबर, ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर फंक्शन कर लेते थे, लेकिन डाटा मेंबर जो पब्लिक हैं वही यूज़ होते हैं क्लास के बाहर। तो हम यहाँ पर अब क्या करें, हम पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करेंगे। देखो फर्स्ट तो डिक्लेरेशन याद रखना, पॉइंटर लेना है, पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करना है, पॉइंटर का एरे में जीरोस पे क्या लेना है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का एड्रेस लेना है तुमने। ये डू लूप के अंदर चल रहा है सब कुछ, यानी कि तुम फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो। अब इस पॉइंटर के थ्रू तुमने सेट नेम को कॉल किया। देखो यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस है, वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो में मैंने ये एरो ऑपरेटर बता रखा है क्या होता है, उसमें मैंने बता रखा है कि हम पॉइंटर के थ्रू मेंबर फंक्शन कैसे कॉल करते हैं। जनरली हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे कॉल करते हैं, देखो अगर मैं p1 ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ, देन आई वुड राइट लाइक दिस p1 डॉट सेट नेम, p1 डॉट प्रिंट नेम। लेकिन यहाँ मैं p1 के थ्रू कॉल नहीं कर रही हूँ, मैंने ऑब्जेक्ट का एड्रेस पॉइंटर में स्टोर किया है और मैं पॉइंटर के थ्रू मेंबर फंक्शन को कॉल करूँगी। अब तो पॉइंटर से जब मेंबर फंक्शन कॉल करते हैं, यूज़ दिस ऑपरेटर। इस ऑपरेटर को तुमने कैसे टाइप करना है कीबोर्ड पे, देखो मैं डिलीट करके एक बार दिखाती हूँ तुम्हें। सबसे पहले तो ये माइनस का साइन देना है और ये तुमने ये वाला ऑपरेटर लगाना है। एंगल ब्रैकेट्स के ऑपरेटर होते हैं ग्रेटर देन और लेस देन का, तो ये ग्रेटर देन का साइन डाल देना है। तो ये ऑपरेटर हमारा क्या करेगा, पॉइंटर्स को मेंबर फंक्शन कॉल करने देगा। तो हमारा फर्स्ट पॉइंटर है, उसने सेट नेम को कॉल किया। अब हम n++ कर देंगे, n0 था n1 पे आ जाएगा। इट विल काउंट न्यू पर्सन, आपने फर्स्ट पर्सन का नेम एंटर करेंगे। आप सेट नेम कॉल होते ही ये n को 1 कर देगा। देन इट विल आस्क यू फॉर एंटर अनदर चॉइस, क्या आप कोई और नेम भी एंटर करना चाहते हैं, एंटर अनदर नेम कर देते हैं हम यहाँ पर। यू विल एंटर y और n, अगर आप येस एंटर कर देते हैं तो ये आपकी चॉइस को रीड कर लेगा। चॉइस क्या है, करेक्टर है, सिंगल करेक्टर वेरिएबल है। आप स्क्रीन पर या तो y एंटर करेंगे या n एंटर करेंगे। इफ़ यू एंटर y ऑन द स्क्रीन तो चॉइस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और लूप में साफ लिखा हुआ है, देखो डू वाइल चॉइस इज इक्वल टू y। अगर आपकी चॉइस y है, मतलब आप चाहते हैं कि मुझे स्क्रीन पर कुछ और नेम एंटर करने हैं स्टूडेंट्स के, तो ये y को ले लेगा। इक्वल टू ऑपरेटर आप यहाँ देख सकते हैं, डबल इक्वल टू है और y को सिंगल कोट्स में देना है। जब तक आपकी चॉइस y रहेगी, ये आपसे नेम लेता रहेगा सेट नेम के थ्रू, n को इंक्रीज करता रहेगा। कब तक, जब तक आप 100 तक मैक्सिमम ले जा सकते हैं। 100 से नीचे तो अलाउड है बट 100 से ऊपर अलाउड नहीं है, क्योंकि एरे ऑफ पॉइंटर का साइज 100 तक है। 100 एड्रेसेस आप स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब तक चॉइस y है, आपका प्रोग्राम लूप में रहेगा। जब आप n एंटर कर देंगे तो लूप से बाहर आ जाएंगे। ओके, लूप से बाहर आने के बाद क्या होगा, देखो फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i++। इसमें क्या होगा, पर्सन नंबर आपका स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा, पर्सन नंबर i+1 यानी कि फर्स्ट पर्सन, और ये उस पॉइंटर के थ्रू i क्या है हमारा 0, फर्स्ट पॉइंटर क्या करेगा, प्रिंट नेम को कॉल करेगा। देखो इस लूप के अंदर जब n0 था सेट नेम को कॉल किया, n1 है तब भी सेट नेम को कॉल करेगा, तब तक जब तक चॉइस y है। जैसे ही चॉइस नो हो जाएगी, n हो जाएगा, तो ये सारे के सारे नेम स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 पॉइंटर, फर्स्ट पॉइंटर से लेकर आपका n, सपोज आपने 4 नेम एंटर कर दिए हैं, तो 0 to 3 तक ये सारे के सारे नेम स्क्रीन पर प्रिंट करेगा और इसके बाद हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट है हमारे पास एरे ऑफ पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट। देखो मैंने 2 चीज़ें इस प्रोग्राम में की आज, एक तो एरे ऑफ पॉइंटर बनाया हमने, ये एरे ऑफ पॉइंटर की नोटेशन है।
नोट कर लेना, एरे ऑफ पॉइंटर इस तरह से डिक्लेयर करना है। पॉइंटर वेरिएबल है, स्टार लेना है, एरे का साइज दे देना, ये एरे ऑफ पॉइंटर बन जाएगा। अब टू ऑब्जेक्ट कैसे करना है, यहाँ पर देखो इस तरह से, ये हमने इसको टाइप क्लास दे रखी है, तो मैं इसके अंदर क्या स्टोर कर सकती हूँ, न्यू पर्सन। अगर मैं न्यू इंट लिखूंगी तो इंटीजर टाइप का एलोकेट होगा, बट मैंने न्यू पर्सन लिखा है तो ये क्लास का ऑब्जेक्ट इसको असाइन कर देगा। ऑब्जेक्ट का एड्रेस, उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस पॉइंटर में स्टोर हो जाएगा। पॉइंटर से फंक्शन को कॉल कैसे करना है, थर्ड पॉइंट, ये नोटेशन आपने याद रखनी है। पॉइंटर से मेंबर फंक्शन को कॉल करने के लिए आपने ये ऑपरेटर यूज़ करना है। देखिए ये माइनस का साइन है कीबोर्ड पे, और उसके बाद एक एरो है, एरो कौन सा हमारा, ग्रेटर देन का। इससे आप अपने पॉइंटर से मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। जैसे कॉल आपने सेट नेम किया है वैसे ही हम यहाँ पर प्रिंट नेम भी कॉल करेंगे, और पॉइंटर से 1 बाय 1 सारे के सारे नेम स्क्रीन पर प्रिंट कर लेंगे। ओके, अब हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और इसको एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं। राइट नाउ कोई एरर नहीं है। ओके, तो हम इसको रन करते हैं। एंटर द नेम। ओके, सपोज हम एंटर करते हैं नेम अमन। एंटर अनदर नेम, आप कोई और नेम एंटर करना चाहते हैं, प्रेस वाई। सपोज आई एंटर हिमांशी। एंटर अनदर नेम वाई, यस। आप कोई और नेम भी एंटर करना चाहते हैं, सपोज मोहम्मद, यस। आप कोई और नेम एंटर करना चाहते हैं, सपोज हम एंटर करते हैं सिमरन। ओके, तो आप देख सकते हैं मैं जितने भी नेम एंटर कर रही हूँ येस होने पर होते हैं। अगर मैं नो कर दूंगी तो आप प्रोग्राम से बाहर आ गए, आउटपुट आपको शो नहीं हुआ। इट मीन्स हमने यहाँ पर गेट CH नहीं किया हुआ था, दैट्स वाई आउटपुट प्रिंट नहीं हुआ है। तो हम गेट CH करके एक बार फिर से करके देखते हैं प्रोग्राम को। अभी 2 वार्निंग आ रही हैं, तो गेट CH हमने गलत जगह लगाया है। गेट CH आएगा रिटर्न 0 से पहले। फिर से कंपाइल करते हैं, नाउ रन। तो एंटर द नेम, देखो मैंने एक ही नेम एंटर किया था वही आया। आपको क्लियर इसलिए नहीं दिखाई दे रहा, हम यहाँ पर क्लियर स्क्रीन भी कर लेते हैं, CLRSCR। ओके, फिर से कंपाइल करते हैं सो दैट आपको जो पहले एंटर किया वो कुछ भी दिखाई ना दे, हमें स्क्रीन क्लियर आ जाए। एंटर एंड देन रन द प्रोग्राम। एंटर द नेम, तो फिर से स्टार्ट करते हैं, देखो यस, नेक्स्ट स्टूडेंट, यस, नेक्स्ट। ओ, मैंने यहाँ पर एंटर अनदर नेम में यस करना था, बट वो मेरे पास 2 ही लेकर आगे एग्जिट कर गया क्योंकि वाई एंटर नहीं हुआ था। तो यहाँ पर हमारे पास 2 ही बच्चों के नाम आ रहे हैं। ओके, इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, जितने भी नेम एंटर करते जाओगे पॉइंटर में एड्रेस स्टोर होता जाएगा और 1 बाय 1 सारे नेम प्रिंट होते जाएंगे। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एरे ऑफ पॉइंटर ऑब्जेक्ट को असाइन कर सकते हैं, और पॉइंटर के थ्रू मेंबर फंक्शन को कॉल कैसे करना है वो नोटेशन याद रख लेना। इस प्रोग्राम को नोट कर लेना। आज यही प्रोग्राम मैंने अपनी पिछली वीडियो में टॉपिक में थ्योरेटिकल बता रखा है, बट आज मैंने तुम्हें इसका प्रैक्टिकल करके दिखाया। ओके, तो इसको हम एग्जिट करते हैं।